सदगुरु प्यारियों सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच कुछ चुनिंदा सवाल जो आपके वीडियो लेकर। सत्संग जी, आज बाबा जी महाराज जी से किसी ने नामदान के ऊपर सवाल किया कि जिन्हें नामदान मिल जाते हैं, क्या बाबा जी उन्हें आप संभाल कर लेते हैं? तो देखिए बाबा जी महाराज जी ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। सत्संग जी, सबसे पहले किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे अब किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि बेटा, देने वाला तो वहाँ एक मालिक है, हम कौन होते हैं उसकी परख करने वाले। अगर शुक्रिया अदा ही करना है तो उसे एक मालिक का करो। और बाबा जी ने फिर बहुत ही प्यारी स्माइल देते हुए कहा कि उस मालिक का शुक्र करे। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी दुनिया में बहुत ऐसे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं जिन्हें हमें करने पड़ रहे होते हैं, जबकि हम तो एक सत्संगी हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को खुश करने के लिए या उनके कहने पर हमें वहाँ सब रीति रिवाज फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि किसी का श्राद्ध करना या ऐसा कोई और कार्य। बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा देखो, पुराने समय में ये रीति रिवाज इसलिए बनाए गए थे ताकि किसी के चले जाने पर हम सभी एक साथ इकट्ठे हो जाएं, और दुखी हो जाते थे तो उन्हें सहारा मिल जाता था और हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो जाता था, इसलिए इन रीति रिवाजों को शुरू किया गया था। अब अगर हम इन रीति रिवाजों से ये सोच कर बैठ जाएं कि जो यहाँ से चला गया है उसको इन सभी कार्य करने से मुक्ति मिल जाएगी, तो ये तो हमारी ना समझ है। जो करना है वो तो जीते जी ही करना पड़ेगा। यहाँ से चले जाने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं होता। सत्संग जी, फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी जब हम किसी को अपने बहुत ही करीब मान लेते हैं, उसे अपने करीब ले आते हैं और हम उसके करीब चले जाते हैं और वह हमारे लिए बहुत खास हो जाता है, और वही इंसान एक दिन हमें यह कह देता है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा हमें कभी भी इनकी गिनतियों में नहीं पड़ना और ना ही कभी परख करनी है। हमें अपनी तरफ से ना किसी का बुरा करना है और ना कभी किसी के बारे में बुरा सोचना है। फिर वह आगे कहने लगे कि बाबा जी मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। तो बाबा जी उन्होंने समझाया, बेटा गलती तो इंसान हमेशा करता रहता है, गलती सभी से होती है, यहाँ जितने बैठे हैं सभी गलती कर कर ही बैठे हैं। समझदारी उसी में है कि हम गलती करके सीखें और आगे बढ़े, फिर उसे ना दोहराएं, फिर वो मालिक सब कुछ ठीक करेगा। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आपसे मौका नहीं मिला मुझे आज तक बात करने का, आपसे विनती है आप कभी दूर मत होना मुझसे। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा इस संसार में ऐसा भी कोई बाबा है जो सदा के लिए यहाँ रह सका है? बड़े बड़े संत महापुरुष हमारे दरमियान आए और कई ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाकर यहाँ से वापस जाना पड़ा। फिर यही भाई आगे बाबा जी महाराज जी से विनती करने लगे, बाबा जी सब कहते हैं कि गुरु एक पल में अपनी संगत को तार देते हैं, तो आप भी हमें तार दो ना बाबा जी। और यह कहकर वहाँ रोने लगा। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, शाबाश बेटा, सारा कुछ बाबे ही करे, तुम ना कुछ करना। बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटे तेरे हिस्से की रोटी अगर मैं खा लूं तो क्या तेरी भूख मिट जाएगी? तो उन भाई ने नाम में कहते हुए सिर को हिला दिया। बाबा जी उन्होंने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा जिम्मेदारी तो खुद ही उठाना पड़ेगी, तभी यहाँ से पार उतारा होगा, वरना हम इस बहकावे में ना रहें कि कोई हमारे हिस्से का कर ले तो हम पार हो जाएंगे। बाबा जी ने समझाया कि मालिक ने जो नियम असूल बनाए हैं, संत महात्मा उन नियमों को तोड़ने के लिए नहीं आते। संतों का काम होता है हमें उस परमपिता परमात्मा के हुक्म में रहना सिखाना। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी
यहाँ जो टीवी लगे होते हैं, जो स्क्रीन लगे होते हैं, उन स्क्रीनों को हर जगह पर दो दो लगवा दो। तो बाबा जी ने हैरानी के साथ उनका कारण भी पूछ लिया कि क्यों भाई। ये भाई आगे बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी आपके और हुजूर जी के दर्शन एक ही टीवी में अच्छे नहीं हो सकते, हम क्या करें। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा गुरु का स्वरूप चाहे छोटा दिखे या बड़ा दिखे, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपने दायरे को बड़ा करना है, अपने विचारों को विशाल करना है। अगला सवाल किसी ने यह पूछा कि बाबा जी ये जो बाबा जी से कहा कि बाबा जी सब कहते हैं कि जब हम मालिक के भाने में उनके हुक्म में रहते हैं तो मालिक सूली का सूल कर देता है। तो बाबा जी आप मेरी बहन पर भी दया मेहर कर दो, वहाँ बहुत ही परेशान है, बहुत दुखी है। बाबा जी ने कहा कि क्या वो मेरी बेटी नहीं है। तो लड़का कहने लगा, बिल्कुल आपकी ही बेटी है बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि फिर भला कहने की क्या ज़रूरत है कि उस पर कृपा कर दो। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें तो उस परमपिता परमात्मा, उस मालिक के हुक्म में, उसके भाने में रहना है। मालिक किसी के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं करता। फिर वही लड़का हजूर जी को कहने लगा, आप जी ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, हजूर जी आप भी थोड़ा धक्का लगाओ। तो बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखकर कहा कि ये तो खुद सूखा पड़ा है, इन्होंने क्या खाक धक्का लगाना है। साथ संगत जी इसके बाद फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल करने लगा कि हुजूर जी जब बाबा जी ने आपको गुरु गद्दी दी थी तो आपको कैसा महसूस हुआ, हमें बताइए। साथ संगत जी फिर वही लड़का आगे कहने लगा कि बाबा जी ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाते हुए कहा कि कोई अपने ट्रेड का सेक्रेट भला किसी को बताता है। साथ संगत जी आगे बाबा जी महाराज जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि बीवियों से पूछ लो कि सब्जी कैसे बनती है तो वो सारा कुछ बता देंगी, लेकिन कोई भी एक मसाला नहीं बताती। यह सुनकर पंडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। साथ संगत जी फिर बाबा जी ने उन्हें बड़े प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा कि जब इनको गुरु गद्दी की जिम्मेवारी दी गई थी तो इनका पहला रिएक्शन था, ओ मेरे रब मैं मर गया। यह सुनकर संगत फिर से जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी आप हमेशा कहते हो कि मेरे पीछे भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर आप नेताओं से क्यों मिलते हो। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और हैरानी के साथ कहा कि मैं मिलता हूँ, मैं नहीं, वो मिलने आते हैं, मैं कोई शाहरुख खान से कम हूँ। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। साथ संगत जी इसके बाद किसी ने अगला सवाल कर्मों के ऊपर बहुत ही सुंदर पूछा। उन्होंने कहा कि हजूर जब हम कोई कर्म करते हैं चाहे वो अच्छे हो या फिर अच्छे नहीं हो, यह हम अपनी मर्जी से करते हैं या हम उसमें मालिक की मर्जी होती है। तो बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी की संगत को समझाते हुए बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दे रखी है। ये ताकत मालिक ने हमें इसलिए दी है कि हम क्या अच्छा है और क्या बुरा है इनकी पहचान सही से कर सके। इंसान जो भी कर्म कर रहा है वह सब अपनी खुद की एक थिंकिंग के अनुसार ही कर रहा है। उसे सब पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मालिक तो कर्मों का फल देता है। अब अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो कल को जब हिसाब होगा तो उसका जो भी भुगतान है उसका तो हमें देना ही पड़ेगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद जो आपने मेरा इतना साथ दिया, हर घड़ी हर वक्त हर समय मेरा साथ दिया, आपने मेरे बेटे को दूसरा जन्म दे दिया। तो बाबा जी ने कहा, बेटा करने कराने वाला तो वहाँ एक मालिक है, मालिक पर विश्वास रखो, मालिक सबका साथ देता है, कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ता। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरा एक मित्र है जो नॉनवेज खाता है, तो क्या मुझे उससे मित्रता नहीं रखनी चाहिए।
तो बाबा जी ने उन्हें समझाया, बेटा हर किसी में कोई ना कोई अवगुण रहता है या कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। हमें किसी की परख कभी नहीं करना, और वो जो कर रहे हैं वो अपनी उनकी स्वयं की मर्जी है। इस वजह से हम किसी से मित्रता नहीं तोड़ सकते और ना ही किसी से दोस्ती कर सकते। आपकी नज़र में वो काम गलत है, लेकिन आपके मित्र की नज़र में वो काम उसकी नज़र में गलत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मित्र हमारी सोच की कदर करें, तो हमें भी तो उनकी सोच की कदर करनी चाहिए। अगर हम देखो ज़बरदस्ती उनको कोई काम छोड़ने की सलाह दे या उन पे फोर्स करेंगे, तो कल को वो भी तो आपको ज़बरदस्ती नॉनवेज खाने के लिए कह सकते हैं। तो क्या यह ठीक है? देखो, हमें यह सुनकर क्या अच्छा लगेगा? तो आपको चाहिए कि अगर आपके मित्र आपकी विचारों की, आपकी सोच की कद्र करते हैं, तो आप भी उनकी कद्र करें। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी, क्या मुक्ति सेवा से भी मिल सकती है? क्या हम सेवा करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, या मुक्ति का एकमात्र कोई रास्ता है तो वह केवल भजन सुमरन? आप मुझे समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा सेवा हमें क्यों दी जाती है? सेवा करने से हमारे मन में विनम्रता आती है, मन झुकना सीखता है और एक अच्छा माहौल बन सकता है। असल सेवा तो हम सब जानते हैं कि केवल एक ही है, वह है भजन सुमरन। इसलिए आप सेवा ज़रूर करें, लेकिन भजन सुमरन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर वह भाई कहने लगे, बाबा जी मेरा मन सिर्फ सेवा में ही लगता है, सेवा से मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? आप बताओ ना। तो बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हम गिनती में क्यों लेकर आ जाते हैं सेवा को? जो होना है वहाँ उस मालिक की मर्जी से होगा। भजन सिमरन भी वह मालिक हमसे अपनी मौज में ही करवाता है। हमारे बस की बात नहीं कि ध्यान लग पाए, इसलिए आप बस भजन सिमरन करे चलो। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप मुझे कोई ऐसी कोई एक बात बोल दो जिससे कि मैं आगे अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया और कहा कि बेटा हमें सिर्फ मालिक के हुक्म में रहना है। जब हम मालिक के हुक्म में रहना शुरू कर देंगे तो मालिक की बख्शिश आप ही होने लगेगी। साथ संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी कभी कभी हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसी जब स्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप समझाइए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा कर्मों का हिसाब तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत सह लेते हैं तो कर्मों का निपटारा हो जाता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। नहीं तो कर्मों का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता ही जाएगा, जिसे हम संभाल नहीं पाएंगे। तो सत्संगत जी, कुछ सवाल जवाब थे जो डेरा ब्यास के थे जी, जो हुजूर की संगत और बाबा जी महाराज जी के संगत के बीच हुए जी। सत्संगत जी, अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और ऑल पे प्रेस कर ले। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, राधा स्वामी जी।